किया है, याद है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक। यस मैम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें जो दूसरा भेद होता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम डिफाइंड प्रोनाउन कहते हैं या डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर कोई क्वेश्चन करता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? पेंसिल रखिए, पेन रखिए, कॉपी रखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह, ये, वो या समीपवाची तथा वे दूरवाची सर्वनाम है। ठीक है, अगर आप निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह, वह, वे, ये, इस तरह से आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों और व्यक्तियों का निश्चित बोध होता है। जैसे कि आपके पास जो चीज है, ये आपके पास है, यह आपकी है, यह बुक आपकी है, यह घर आपका है, वह वो आपकी बहन है, वह जाती है, वह मेरी गाय है। तो ये है निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज है, जो आपके पास पदार्थ है, या आपके पास जो भी वस्तु है, या आपका घर है, जो भी सामान है, वो कितने आपके पास दूर है, ये आपके पास है, या कहना चाहिए कि वो निश्चय एकदम डिफाइंड है, शायद नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, एकदम निश्चय है, तो उसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। एक बार उदाहरण देख लो। उदाहरण में दिया हुआ है, यह घर तुम्हारा नहीं है। मतलब कोई उससे बता रहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, मतलब निश्चय है, उसने कंफर्मली आंसर दिया है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। यह कलम, यह तुम्हारा कलम ये नहीं वो है। यह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है। ये लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से निश्चय है, डिफिनाइन या डेफिनेट प्रोनाउंस है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि ये चीज हमारी है, चाहे वह दूर है या पास है, ये भी बताते हैं। ठीक है, विशेष, विशेष के तौर पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर को समझने में प्राय विद्यार्थी भूल करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग इसे निर्देशात्मक या संकेतात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या होता है कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर समझना रहता है, तो प्रायः विद्यार्थी भूल करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट रहेंगे उसमें भूल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि पुरुषवाचक आप सर्वनाम पढ़े होंगे, मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब होता है। मध्यम में तुम्हारा, तुम, आपका, तेरा, इस तरह से। अन्य पुरुष में वह, वे, इसका, उसकी, उसे, इस तरह से। पर जब हम निश्चयवाचक की बात करते हैं तो यह, वह, वे, ये लोग आते हैं। लेकिन दोनों में ये है, आप इसका डाउट क्लियर कर लो बेटा, दोनों में डाउट क्लियर करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जब किसी हम दूसरे की बात कर रहे होते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, इसका, उसकी लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी पदार्थ की बात कर रहे होते हैं या पदार्थ को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम लगाते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। गुड। यस मैम। कंफ्यूज तो नहीं हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पर? नो मैम। ठीक। नो मैम। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब कोई पूछे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध ना हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज को बताना है,
है ना, कोई चीज के बारे में बताना है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया है, वो आपका दरवाजा खटखटा रहा है, तो आप अंदर से क्या कहेंगे? माँ देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई, है ना। कोई शब्द का प्रयोग करेंगे, कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, शायद का प्रयोग करेंगे, कोई आया है, कुछ, कोई। तो अनिश्चय, अनिश्चय मतलब आपको पता ही नहीं है, अमाउंट नहीं पता, कौन पर्सन है वो नहीं पता, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, लिखते जाइए कॉपी में, अपनी कॉपी रखें, उसमें लिखते जाइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर कोई पूछे तो आप आंसर देंगे, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, संबंध में प्रश्न पूछा जाए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, संबंध या पदार्थ का प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या लाए हो, तुम दिल्ली कब आओगे। तो जहां पर कब, कहाँ, क्या, क्यों, इस तरह का प्रश्न हो, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तक हमने 6 भेद, Yes, हाँ 6 भेद देख लिए, 4 हो गए। अब 5वां देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अगर कोई क्वेश्चन पूछे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, घटना, संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जो, सो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, उसने, ऐसा, इस तरह का हम जब संबंधित करते हैं, जैसे कि जो तुमने वस्तु पकड़ी है, जो तुमने कपड़े पहने हैं, क्या वो तुम्हारी है? जो, जिसने, जैसा, वैसा जब हम करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, जैसे ma'am. आप उदाहरण देखिए, जिसने भी चोर को देखा उसने पीटा। जिसने और उसने यहाँ पर रिलेटिव है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा और वैसा रिलेटिव है। जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो ऊंचा, नीचा ऐसे कहते हैं ना, मतलब रिलेटेड करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम सर्वनाम को यूज करते हैं तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, इस तरह से रिलेट करते हैं, है ना। अब आते हैं लास्ट सर्वनाम में, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वहां होता है जब हम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है। निज का अर्थ है निजी, पर्सनल, ठीक है। अपने आप को, स्वयं को, खुद को प्रोनाउंस करने के लिए या अपने आप को बताने के लिए जहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो होते हैं अपने आप, स्वयं, खुद, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, उसने खुद को खुदा समझ रखा है। उसने खुद को खुदा समझ रखा है। हम अपना कार्य अपने आप कर लेंगे। मैं स्वयं जा सकता हूँ। इस तरह का जो शब्द प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम यूज करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अब आते हैं लास्ट, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनमें दोनों में अंतर भी पाए जाते हैं। जब हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी मध्यम पुरुष का जब हम यूज कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम
निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट होता है लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि जहां पर हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो हम उनसे बात करते वक्त उनके बारे में आप लगाते हैं, उनको संबोधित करते हैं। जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हो तो हम आप शब्द का प्रयोग उनके संबोधन के लिए करते हैं, उनको बोलने के लिए करते हैं कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ रहिए, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, और आपका क्या हाल चाल है। इस तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बात निजवाचक सर्वनाम की करें तो वहां पर हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, हम खुद से कर लेंगे, हम स्वयं कर लेंगे, अपने आप ये काम हमारा हो जाएगा, मैं अपने आप ये कार्य कंप्लीट कर लूंगा या मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, इस तरह से। तो जब आप, जैसे कि आप देख रहे होगे उदाहरण को देखिए, आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, ये पुरुषवाचक होगा। लेकिन जब हम अपने आप का प्रयोग करते हैं, आप अपने आप दिल्ली चले जाएंगे, तो हम वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब भी मैं आपको टेस्ट में पूछूंगी तो आप ये दोनों का अंतर बताएंगे और उनका उदाहरण देंगे। क्लियर है बेटा सबको? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उनको उदाहरण लिखिए। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये उसके प्रश्न के उत्तर हैं। क्या मुझे बताने की जरूरत है? मैम क्या बताने की? प्रश्नों के उत्तर को उत्तर बताने की जरूरत है या आप कर लेंगे खुद से? मैम कर लेंगे। कौन कौन कर लेगा? मैम मैं कर लूंगा, खेमराज वर्मा। मैम रागिनी? मैं भी कर लूंगी, सत्य मिश्रा। मैं भी कर लूंगा। ओके। जागृति, जागृत कुमार, भूपेन, भूपेन साहू जी, कर लेंगे आप लोग? ओके, कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन किसी चीज को पूछा जाए तो हम उसके जो परिभाषा है उसे लिखते हैं और उसका उदाहरण देते हैं। यही हमारा प्रश्न उत्तर होता है। ठीक है, चले बेटा लेफ्ट होते जाइए, हो गया टाइम। ओके मैम। ओके मैम।